और आगे बढ़ते बात करते हैं, लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से अपील की है कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही मायावती ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुनिश्चित कराने को भी कहा है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी सर्व समाज के लिए सोचने वाला दल है। 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपनी आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी सख्ती से लागू कराने के लिए ठोस कार्रवाई अवश्य करे, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है। चुनाव में विरोधी पार्टियों के खासकर विभिन्न रूपों में जारी किए गए या जारी होने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में कतई भी नहीं आना है तथा ना ही इन्हें अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर करना है, बल्कि अपने हितों में आजमाई हुई अपनी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, जिसे यहाँ की जनता अच्छी प्रकार से जानती भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल बीएसपी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी व मानवतावादी मूवमेंट भी है जो अपनी नीति व कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों का व विभिन्न क्षेत्रों में लगे विशेषकर गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से ध्यान रखती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है। सीएम योगी ने कहा है कि बीते 5 सालों में बीजेपी सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है और बीजेपी फिर से यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उधर अखिलेश यादव का कहना है कि 10 मार्च को बीजेपी की विदाई तय है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी। पार्टी को हटाने के लिए 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में न अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं, वर्चुअली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं
जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए।